हेलो गाइस, कैसे हाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और न्यू ट्रिक शॉर्ट स्टिचिंग की किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हम चेस्ट दिखा देते हैं और कमर और हिप। 20 हमारी चेस्ट हो चुकी है, 18.5 हमारी कमर और 21.5 इंच हमारी हिप हो चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गले को छोटा करेंगे। छोटा किस तरीके से करेंगे आपको दिखा देते हैं। 7 आगे का है और 7 ही हमारा पीछे का है। तो यहाँ पर 3.25 इंच की ब्रॉडिंग रखेंगे और यहाँ पर जो हमारी ब्रॉडिंग आएगी बिल्कुल एक साथ और सही तरीके से आ जाएगी 5.5 इंच की। तो यहाँ पर हम 1 इंच की प्लेट डालकर तैयार कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर जो ज़्यादा ही बड़ा गला हो तो आप इस तरीके से 1 इंच की प्लेट डालकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम निशान ढाल लेते हैं। हमारे दूसरी तरफ इसी तरीके से निशान लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम निशानों को इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हल्का सा घुमाव लेंगे कमर पे से और चेस्ट पे से। तो यहाँ पर इस तरीके से निशान हमारा खींचकर तैयार हो जाएगा। अब इन निशानों को दोनों साइड हम इस तरीके से ढालेंगे, जिससे कि बाद में बनाने में हमें यहाँ पर आसानी होगी। तो सबसे पहले हम इस तरीके से ऊपर साइड को निशान लगा लेते हैं। इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम यहाँ पर गला बनाएंगे और किस तरीके से इस गले की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस गले को आपको दिखा देते हैं। देखिए, इसकी ब्रॉडिंग हमारी कम आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गले पर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारा जो फिनिशिंग है और भी यहाँ पर अच्छी तरीके से आ जाएगी और सही तरीके से हमारी जो है पेपर फ्यूज पर सिलाई लगकर तैयार यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई घुमा लेनी है इसके चारों तरफ। देखिए, हमने यहाँ पर सिलाई इसकी घुमाकर तैयार कर लेनी है। देखिए, सिलाई हमारे यहाँ पर लगकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद में हम यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। आज आपको बताएंगे सही तरीके से गले की कटिंग किस तरीके से करनी है। हमने यहाँ पर 7 इंच में एक पॉइंट कम रखा है। तो यहाँ पर रखेंगे 3.25 इंच की ब्रोडिंग। ऊपर साइड भी इसी तरीके से रखेंगे 3.25 इंच की ब्रोडिंग। 5.5 इंच की हमारे यहाँ पर ब्रोडिंग आ जाएगी। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका कितने भी बड़ा गला हो, अगर 9 इंच का गला है तो एक पॉइंट आप कम रखिए, आपका गला बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर गोल गला पीछे का है, तो गोल गले की यहाँ पर हम पैटर्न से कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर गोलाई कर लेनी है। गोलाई करने के बाद में हम यहाँ पर गले की कर लेते हैं अच्छे तरीके से गोलाई में कटिंग। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर गोलाई में अच्छी तरीके से कटिंग कर लेनी है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो गोलाई है वो अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर गोलाई की हम साइड से कटिंग करेंगे। कम से कम हमें यहाँ पर एक पैर की कटिंग कर लेनी है, एक पैर की नहीं, सवा पैर की कटिंग यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस तरीके से गोलाई की हमें कटिंग कर लेनी है। चलिए, अब आपको गला दिखा देते हैं हमारे गले की गोलाई किस तरीके से आ चुकी है। अगर आपको ये गोले की गोलाई अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 5.5 इंच की ब्रोडिंग रखी है। उसके बाद हमने यहाँ पर गोल गले को इस तरीके से रखकर सिलाई लगा लेते हैं। गोल गले के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उस पर भी हम यहाँ पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े पर सिलाई लगा लेनी है आधा पैर की, जिससे कि ये अंदर की साइड में मुड़कर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जिसका कपड़ा है उसकी कर लेंगे कटिंग। किस तरीके से करेंगे चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ पर हो जाएगी हमारी इस तरीके से कटिंग। कटिंग होने के बाद में तो सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पर इसका बिच। तो बिच किस तरीके से करना है चलिए आपको दिखा देते हैं। और बिच करने के बाद में यहाँ पर बिच में कुटका भी हमें लगा लेना है, जिससे कि बाद में बनाने में भी आसानी होगी। तो ऐसे करेंगे यहाँ पर हम बिच बिच करने के बाद में यहाँ पर इसमें बीच में कुटका लगाकर तैयार कर लेते हैं। हमने कुटका लगा लिया। अब यहाँ पर हमने बीचम बीच रख लिया है। तो इसके बाद में हम यहाँ पर गले को बीचम बीच रखने के बाद में नीचे भी हमारी लाइन आ रही है। नीचे जो हमारी लाइन आ रही है बिल्कुल उसके बीचम बीच रखेंगे। तीर के निशान में देख सकते हैं आप। इस तरीके से हमें यहाँ पर इसकी गोलाई कर लेनी है। हमें यहाँ पर सिलाई जो लगानी है वो बुकरम की जड़ में सिलाई लगाकर हम यहाँ पर इस गले को तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में हम यहाँ जो कपड़ा आ रहा है यहाँ पर एक्स्ट्रा, उसकी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। चलिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर कुट के लगाकर तैयार कर लेंगे।
देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर कुटके लगाकर तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं सामने का गला। तो सामने गला इस तरीके से यहाँ पर बना लेंगे, जैसे हमने सिलाई लगाई हुई थी उसी सिलाई पर यहाँ पर हम सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। सिलाई इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमें अंदाज़ा हो सके कहाँ कहाँ हमने सिलाई लगाकर इसको तैयार करा है। तो यहाँ पर हम इस सिलाई को पूरी घुमा लेते हैं अच्छे तरीके से। तो ये हमारा जो गला है ये वी टाइप में हमारा बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसके गले की पूरी सिलाई लगा ली है। इसके बाद में अंदर के कपड़े की यहाँ पर कर लेते हैं कटिंग। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अंदर से कपड़े की कटिंग कर लेनी है, एक पैर छोड़कर, जिससे कि हमें यहाँ पलटने में आसानी होगी। तो यहाँ पर लगा लेते हैं हम इस तरीके से कुट के, जिससे कि हमें पलटने में आसानी हो और सिलाई लगाने में भी आसानी होगी। जो हमारा ऊपर का कपड़ा है उस पर हम यहाँ पर अच्छी तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर लब की सिलाई लगा लेनी है। लब की सिलाई इसलिए लगाते हैं जिससे कि गले की फिनिशिंग और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। आपके गले में झोल नहीं आएगा और आपका जो गला है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर फिनिशिंग में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लब की सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लब की सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है। देखिए हमें यहाँ पर लब की सिलाई लगाकर तैयार कर लिए। इसके बाद में हमारा जो अंदर का कपड़ा है उसकी हम यहाँ पर एक सवा पैर की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। हल्की सी गोलाई लेंगे इस तरीके से, जैसे हमारी गले की शेप है ऐसे हम यहाँ पर इसकी गोलाई की कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और ऊपर साइड से हम इसका जो एक्स्ट्रा आएगा हमारा जो, उसमें हम यहाँ पर कच्चा डालकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बचा हुआ है नीचे का उस पर हमने कच्चा यहाँ पर डालकर तैयार कर लिया है। अब आपको दिखा देते हैं कि शोल्डर की जुड़ाई किस तरीके से करनी चाहिए। हमारा गला देखिए यहाँ पर बिल्कुल इकसार बनकर तैयार आ चुका है। हमारी जो ब्रोडिंग है वो 5.5 इंच की बिल्कुल सही तरीके से आ चुकी है। तो यहाँ पर हम दूसरे वाले को इस तरीके से नीचे रखेंगे बैक को और इसको मिलाकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारा कम से कम आधा इंच बैग निकल कर तैयार है। हमें यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा घुमाकर यहाँ पर नीचे साइड को सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद में हम दूसरी वाली भी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी वाली सिलाई को शोल्डर को हल्का सा और घुमा लेंगे, जिससे कि जो आपके जो शोल्डर पे जब आएगा स्मूथ तो आपकी जो कंधी है वो उतरेंगी नहीं। तो इस तरीके से हम दूसरी वाली सिलाई को भी शोल्डर से लगाकर तैयार कर लेते हैं। 2 सूत के करीब आपको यहाँ पर कंधी हटाकर रखनी है, फिर इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है। फिर 2 सूत के करीब और हम यहाँ पर शोल्डर को दबाएंगे, जिससे कि हमारी जो कंधी है और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। जहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी कर लेते हैं कटिंग। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बैक की कटिंग कर लेनी है। अब आपको जुड़ाई कर कर दिखा देते हैं। अगर आप यहाँ पर जो है गरम सूट बना रहे हो तो एक आध सूट फालतू ही रहना चाहिए, जिससे कि आपका जो है सुखड़ जाए। सुखड़ने के बाद में ये बिल्कुल सही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से डबल सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान और रखना है, हमने यहाँ पर निशान लगाए हुए हैं, उन निशानों को हमने एक साथ मिलाया हुआ है, जब भी हमारा सूट इकसार यहाँ पर आ रहा है। तो आपको भी सूट इकसार रखना है। चलिए हमारा जो है ऊपर से 20.5 इंच तैयार था, 20.5 इंच हमारा तैयार आ रहा है। तो नीचे से था हमारा 18.5 इंच। तो 18.5 इंच देख लिए हमारा बिल्कुल सही यहाँ पर तैयार आ रहा है। तो यहाँ पर 18.5 इंच हमें तैयार कर लेना है। हमारा नीचे से था 21.5 इंच। तो 21.5 इंच तो हमें यहाँ पर 21.5 इंच हमारा बिल्कुल सही तैयार यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर नीचे से दामन पर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, कच्चा डालेंगे। आपको दामन का एक ध्यान रखना है, जब आप दामन पर सिलाई लगाओ तो हमें ये बॉर्डर का भी ध्यान रखना है कि बॉर्डर हमारा सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर को बिल्कुल अच्छा तरीके से यहाँ पर ले लिया है। ऊपर वाला कपड़ा आप थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे और निचला हल्का सा खींच कर रखेंगे। जो सूट की फिनिशिंग है नीचे की बॉर्डर की वो इस तरीके से जो आ जाएगी। अब यहाँ पर दूसरे वाले बॉर्डर को भी हम मोड़ लेते हैं। जो हमारा बैक साइड का बॉर्डर है वो भी अच्छी तरीके से इस तरीके से मुड़कर तैयार हो जाएगा। अब साइड में हम इस तरीके से चाक को मोड़ लेते हैं। तो साइडों से चाक को आप इस तरीके से फोल्ड कर कर मोड़ सकते हैं। यानी कि
हमारी जो हिप आ रही थी वो आ रही थी 21.5 इंच। दामन यहाँ पर रखेंगे 22 इंच। तो चाक इस तरीके से साइडों से हमें यहाँ पर मोड़ लेना है। आपको एक ध्यान रखना है, जब आप साइड से चाक मोड़ो, जब ऊपर साइड आप यहाँ पर चाक पर आओगे, तो यहाँ पर हमें हल्का सा कपड़ा ऊपर साइड को इस तरीके से खींच कर रखना है, जिससे कि हमारा जो चाक का कपड़ा है वो सीधा यहाँ पर नीचे से आ सके। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ऊपरला कपड़ा हल्का सा सार कर रखना है और निचला हल्का सा खींच कर रखना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से मिलाकर रख लेंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ पर चाक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम यहाँ पर कच्चा डाल लेंगे। तो यहाँ पर बैक साइड में भी हम कच्चा डालकर तैयार कर लेते हैं। हमें इस तरीके से यहाँ पर बैक साइड में कच्चा डालकर तैयार कर लेना है। इसके बाद में हम आपको बाजू बनाने सिखाएंगे। बाजू किस तरीके से बनाते हैं, अगर आपकी बाजू में जोड़ लगा हुआ हो तो आप किस तरीके से यहाँ पर बनाना चाहेंगे, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पर जोड़ काट रखे हैं, जोड़ों पर हमने लगा लिया यहाँ पर एक एक पैर की सिलाई। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। हमारे साइड में दोनों साइड में जोड़ है और आगे हमारी बाजू में है कढ़ाई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जोड़ लगा लेंगे दोनों साइडों में। और अब इसकी हम आपको गहराई कर कर दिखाएंगे, किस तरीके से गहराई आपको करनी है। पहले इसकी हल्की सी यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसकी सेटिंग कर लेनी है बाजू की गोलाई की। अब यहाँ पर नाप लेते हैं। हमारा जो नाप आ रहा बिल्कुल फिक्स आ रहा, हमें यहाँ पर कम से कम 1.25 इंच की गहराई कर लेनी है। तो हमारी यहाँ पर गहराई हो चुकी है। अब आगे से हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको कपड़े को मोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से कपड़ा मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में हम यहाँ पर बाजू को फोल्ड कर कर तैयार कर लेते हैं। तो किस तरीके से करेंगे चलिए आपको दिखा देते हैं। हमारे जो यहाँ पर बाजू हैं वो 11 यानी कि 9 इंच की हमारे यहाँ पर बाजू है। तो 9 इंच हमें यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो 9 इंच हमारे बाजू तैयार हो जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ पर जहाँ पर हमारा निशान लगा हुआ है इसी तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरी वाली को भी 9 इंच हम बाजू यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। अब आपको दिखाएंगे कि इसका जो मुड्ढा वो किस तरीके से चढ़ाते हैं। हमें 2 सूत के करीब सामने में इसकी चढ़ाई रखनी है बाजू की, और इस तरीके से इस कपड़े को करेंगे फोल्ड। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे बाजू पे। हमें ये ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पर बाजू की जुड़ाई कर रहे हैं, हमारे बाजू में कुटका लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपका जो शोल्डर है और हमारा जो कुटका बाजू का, ये दोनों एक साथ आने चाहिए, जब भी आपकी बाजू यहाँ पर अच्छी तरीके से आएगी। और शोल्डर भी नहीं उतरेंगे आपके और बाजू भी फिट आएगी, और गोलाई में भी आपकी बाजू है वो अच्छी तरीके से आ जाएगी। चलिए अब इसकी बाजू की गोलाई आपको दिखाएंगे किस तरीके से आएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाजू की गोलाई बिल्कुल ब्यूटीफुल और अच्छी तरीके से आज आ चुकी है। अब इसमें हम यहाँ पर टिच बटन की यहाँ पर वो लगा देंगे। देखिए हमारा देखिए पिच जो है दोनों साइड से बिल्कुल एक सार आ रहा है यहाँ पर। देखिए टिच बटन की हमने यहाँ पर वे लगा दिए हैं यहाँ पर स्टेज। तो यहाँ पर हमारा जो सूट है वो इस तरीके से बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर आपको कमेंट में कुछ पूछना है सूट के स्टिचिंग के बारे में तो हमसे पूछ सकते हैं। देखिए चाक हमारे यहाँ पर बिल्कुल एक सार आ रहे हैं, तो इस तरीके